हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सबों को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्त, आज मैं मई महीने का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसे मैं लेकर के आया हूं। तो इसे आप ध्यान से देखिए। पूरा मई महीने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसे देखिए और इसे ध्यान से पढ़िए। इसमें लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। उसके बाद इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर दीपक इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के नाम से आपको टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर ही सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे और जितना भी पीडीएफ है सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज के मई महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंट अफेयर का। ऐसे ही मैं डेट वाइज करेंट अफेयर लेकर के मैं आऊँगा आप लोगों के लिए हर डेट वाइज। तो आगे इस मई मंथ का पूरा देख लीजिए। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, म्यूकरमाइकोसिस क्या है? इसे ध्यान से समझिए। म्यूकरमाइकोसिस क्या है? तो इसका सही आंसर है, यह एक फंगल इन्फेक्शन है। ऑप्शन नंबर डी, यह एक फंगल इन्फेक्शन है। म्यूकरमाइकोसिस, जब ये कोरोना का सेकंड स्टेज चल रहा है, तो कोरोना किसी भी व्यक्ति को जब कोरोना संक्रमित होता है तो उसमें जब ऑक्सीजन लगाया जाता है तो ऑक्सीजन लगाने के बाद मुंह में वहाँ पर नमी बैठने लगता है। नमी के कारण ही आज फंगस लगने लग रहा है, तो चेहरे पर काला काला दाग हो जा रहा है, जिससे इस ब्लैक फंगस से आँख प्रभावित हो जा रहा है। तो उसी ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है। अगला सवाल है, कोरोना के इलाज के लिए ड्रग 2 डीऑक्स डी ग्लूकोज 2DG दवा को किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने 2DG दवा को विकसित किया है। ये 2DG दवा क्या है? ये एक पाउडर की तरह होता है। इससे कोरोना का जो प्रोडक्शन होता है शरीर में उसे रोक देता है और हमें इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में दिल्ली में किया गया था और डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। अगला सवाल है, पुटोला नाच किस राज्य से संबंधित है? पुटोला नाच असम राज्य से संबंधित है। कोरोना को से जीतने के लिए असम के लोग पुटोला नाच को एक कठपुतली के नाच के तौर पर इसे मनाते हैं। तो पुटोला नाच असम राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, 9 मई 2021 को चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट किस देश के आसपास गिरा है? इसे ध्यान से समझिएगा। चीन का एक रॉकेट है 5B रॉकेट। यह इसे लॉन्च किया गया था जो मालदीव में जाकर के गिर गया था। अगला सवाल है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसे ध्यान से समझिएगा। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अनुपम खेर को दिया गया है। अगला सवाल है, किस देश में सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर साइबर हमले के बाद इमरजेंसी का ऐलान किया है? तो ये ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका ने साइबर हमले के बाद इमरजेंसी का ऐलान किया है। अगला सवाल है, 7 अप्रैल 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? तो इसे ध्यान से समझिए। इसमें अप्रैल माह का पूछ रहा है कि आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना है। तो अप्रैल माह के लिए चुना है ऑप्शन डी, बाबर आजम को। अगर हम इसे देखें जनवरी का, तो जनवरी का चुना गया है ऋषभ पंत को। फरवरी का चुना गया है आर अश्विन को। मार्च का चुना गया है भुवनेश्वर कुमार को और अप्रैल का चुना गया है बाबर आजम को। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी, बाबर आजम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, किस देश में कोरोना की सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट वैक्सीन बनाने की कामयाबी हासिल कर लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस ने कोरोना की सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट नाम से एक वैक्सीन बनाया है, जो इसमें सिर्फ एक ही डोज पर ये सिंगल डोज ही लगता है और ये रूस इसमें बनाने में कामयाबी हासिल किया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, स्पेस एक्स ने 2022 में चंद्र मिशन डॉग 1
लॉन्च करने के लिए किस क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा की है? इसे ध्यान से समझिएगा। डॉग वन लॉन्च किया है जो क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा किया है, ये ऑप्शन नंबर बी डॉग क्वाइन। डॉग क्वाइन ने इसे घोषणा किया है। स्पेस एक्स ये एक स्पेस एजेंसी है जो एलन मस्क की एक कंपनी है। एलन मस्क की दो कंपनी है, स्पेस एक्स जो सिर्फ स्पेस से संबंधित सारे काम करते हैं, और एक टेस्ला कंपनी है जो एलन मस्क का है। क्वेश्चन नंबर 10 है तौकाते चक्रवाती तूफान का नामकरण किसने किया है? तो इसका सही आंसर है म्यांमार। तौकाते जो तूफान आया था, जो पश्चिमी घाट में, भारत में जो पश्चिमी तट पर जो आया है चक्रवाती तूफान, उसे तौकाते नाम दिया है म्यांमार ने। तौकाते का मतलब होता है शोर करती हुई छिपकली, इसका मतलब ये होता है। और एक ऐसे ही आया है यास नाम का आया था, जो यास आया था भारत के पूर्वी तट पर, जो बंगाल की खाड़ी में आया था, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया था यास, और यास का नामकरण किया था ओमान ने यास का नामकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है मे फ्लावर 400 क्या है? इसे ध्यान से समझिएगा। मे फ्लावर 400 यह एक मानव रहित पोत है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, चीन ने बांग्लादेश को क्वाड में किसी भी तरह की भागीदारी का विचार करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। क्वाड में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है रूस क्वाड में शामिल नहीं है। क्वाड के अंतर्गत, क्वाड एक संगठन है जिसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इसमें रूस शामिल नहीं है। चीन कहता है बांग्लादेश को कि तुम क्वाड में शामिल मत हो और ना ही उसमें शामिल होने का विचार करो, अगर ऐसा करोगे तो हम तुम्हें कुछ कर देंगे, मतलब आप धमकी दे रहा है बांग्लादेश को कुछ गलत करने का, ठीक है। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय को व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो व्हिटली अवार्ड 2021 से ऑप्शन नंबर सी नुक्लू फोम को सम्मानित किया गया है, नुक्लू फोम को। क्वेश्चन नंबर 14, सबडोलुसेप्स निलगिरियंसिस नामक एक किस की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये है एक स्किंक की प्रजाति है, जो सांप की तरह होती है स्किंक, उसकी एक प्रजाति है। इसे नीलगिरी पहाड़ी पर खोजा गया है, नाम से ही पता चल जाएगा नीलगिरियंसिस मतलब नीलगिरी के पहाड़ी पर इसे खोजा गया है। अगला है सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में सीमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो सीमोर्ग नाम से अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है ईरान ने सीमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। तो आज का सबसे अंतिम सवाल है जो आपको इसका नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो चलिए आज के आपके लिए क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस पाइपलाइन से बाहर कर दिया है? किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस पाइपलाइन से बाहर कर दिया है? इसका मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसे करंट अफेयर के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग करंट अफेयर के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।